फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो नौयत होती है वो ये होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है वो फैसले की हैसियत रखती है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये बाइंडिंग होता है तमाम इदारों के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये कानूनी पोजीशन इसकी सामने रखिएगा कि इसकी जो हैसियत है वो फैसले की है और ये बाइंडिंग है। अब इसमें जो सबसे अहम बात हुई है हमारे सियासी माहौल के एतबार से वो ये हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया है और कहा है कि जो लोटे हैं या जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। सो अब ये एक बाइंडिंग डिसीजन है जिसके मुताबिक कहा गया है कि ये वोट जो है वो नहीं होगा। दूसरा फैसला ज़ाहिर है ये किया गया है कि नाअहली की सूरत में ये ताहयात नाअहल होंगे और इसको आइसोलेशन में यानी आर्टिकल 63A को 62 के साथ पढ़ना होगा, अलग-अलग नहीं पढ़ना, साथ पढ़ना है। लिहाजा ताहयात नाअहली जो है वो भी इन लोगों के ऊपर आ गई। अब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है? अब इसका इफ़ेक्ट ये है कि आज वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब हमारे क्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर आज ख़त्म हो गई हैं। अब वो कैसे? इस वक्त जो कौमी असम्बली की नंबर गेम है उसमें शहबाज शरीफ के पास 173 वोटें थी। 3 लोग पहले ही वहाँ पे नून लीग से अलहदा हो चुके हैं और अब जब सदर ममलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो मेंबरान हैं वो 169 है। 169 मेंबरान है इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास और इसके साथ जो सूबाई हुकूमत है उसमें हमजा शरीफ के पास इस वक्त 171 अरकान है और 186 का नंबर चाहिए आपको हुकूमत सस्टेन करने के लिए। लिहाजा आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और हमजा शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। अब इसके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम आगे लेके चलेंगे। अब पहली बात तो ये है कि जो आज के फैसले के बाद जो 25 अरकान जिनकी नाअहली का रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाना है उनका वोट एक्सक्लूड हो जाता है हमजा शहबाज के वोट से, लिहाजा उनकी अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो जाती है। और उसके साथ साथ जो वफाक में इस वक्त चूँकि शहबाज शरीफ के पास 169 वोट है और 172 वोट चाहिए, उनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। उनको आज फौरी तौर के ऊपर ये जो ओहदे हैं ये छोड़ देने चाहिए। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और इसी तरह से सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आज के फैसले का जो अमली इजहार है या आज के फैसले की जो अमली सूरत है वो सिर्फ एक है और वो ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त हो रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसले के ऊपर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी जो लीगल टीम है हमारी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं तमाम जो लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक वालिहाना इश्क का मुजाहरा किया इन तमाम दिनों में, जिस तरह से उन्होंने जलसे किए, जिस तरीके से वो इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर निकले, मैं उन पाकिस्तान की कौम को सैल्यूट पेश करता हूँ। उनको ये असल विक्ट्री उन लोगों की है, असल ये जो जीत है ये उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत अब प्रैक्टिकली जो है वो ख़त्म हो गई है और अमली सूरत में अगले 1-2 दिनों में फवाद साहब एक ये बता दीजिएगा कि एक तो जो ताहयात नाअहली वाली बात है वो उन्होंने वापस पार्लियामेंट की जानिब भेजी है, उसके ऊपर ताहयात नाअहली पर फैसला नहीं दिया, उसको पार्लियामेंट कैसे देखेगी? और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ने कल पंजाब की नाअहली के हवाले से अरकान का फैसला देना था उसकी कॉज लिस्ट भी चेंज कर दी गई है और उसके हवाले से कहा गया कि उसको कल की जो कॉज लिस्ट है उसमें ये फैसला मौजूद नहीं है, ताहम इलेक्शन कमीशन दे सकता है नई कॉज लिस्ट दोबारा जारी
جاری ہو سکتی ہے، اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں وہ ابھی ریلیونٹ ہو گیا ہے فار اگر آپ نے ان لوگوں کی اب تو صرف ایک ہی سوال ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے یہ تاحیات نااہل ہے یا ابھی نااہل. ابھی تو یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ ابھی یہ نااہل ہے. دو باتیں تو یہ کنفرم ہو گئی. نمبر 1 یہ لوگ اس پارلیمنٹ میں نہیں رہ سکتے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہو گیا ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ دو تو واضح ہو گئی. اب تیسری بات کہ پارلیمنٹ ان کو تاحیات نااہل کرے یا 10 سال کرے یا 5 سال کرے، وہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے. لیکن جو پریکٹیکل اس کا عملی طور کے اوپر جو سیاست پر اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو رہی ہیں. بڑا مطالبہ آپ کا منظور، آپ کے مطابق منظور ہو گیا ہے، کیا حقیقی آزادی مارچ کی ابھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ اب دیکھیں ابھی جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے. تو یہی فیصلہ اگر پہلے آ جاتا طریقے عدم اعتماد سے پہلے تو شاید بہتر ہوتا. آج جو ڈالر 200 روپے پہ چلا گیا ہے، پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے، چیزیں ساری ہماری معیشت کی چولیں انہوں نے 1.5 مہینے میں 1 مہینے میں جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کی انہوں نے چولیں ہلا دی ہیں. ہماری جو تمام ایفرٹ تھی انہوں نے مہینوں میں ان کا بیڑا غرق کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جلدی ان سے جان چھوٹ گئی ہے. ادروائز تو یہ پاکستان کو بہت زیادہ انہوں نے نقصان جو ہے وہ پہنچانا تھا. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک نئے الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو حقیقی آزادی مارچ ہے ہمارا بنیادی مطالبہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جب تک الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی یہ تمام ہمارے اقدامات انٹیکٹ جو ہیں وہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی صورتحال آپ سے کچھ دیر بعد عمران خان جو ہیں وہ اپنے جلسے میں یہ بتائیے گا کہ رات 12 بجے جب اعلیٰ عدلیہ کے دروازے کھلے تو مندر کے گھنٹے کی طرح عمران خان سمیت آپ سب لوگوں نے اعلیٰ عدلیہ کو کھڑکایا، ان کی توہین کی.